सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप स्क्रीन पे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देख रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के नियमों में बड़ा बदलाव की संभावना बन रही है। रिटायरमेंट को लेकर बड़ी खबर है ये कि रिटायरमेंट को लेकर बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के नियमों में बदलाव की संभावना। आगे इस इसमें ये है, उत्तराखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। यह फैसला राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से निपटने के उद्देश्य से लिया गया है। इस नीति से राज्य के लगभग 550 विशेषज्ञ चिकित्सकों को लाभ मिलेगा, जो अब अपने अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग अतिरिक्त 5 वर्षों तक राज्य की जनता के स्वास्थ्य के लिए कर सकेंगे। नई नीति के मुख्य बिंदु। इस नई नीति के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे। हालांकि उनकी कार्य प्रकृति में कुछ बदलाव किए जाएंगे। 60 वर्ष के बाद इन डॉक्टरों को प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा और वे मुख्य रूप से मुख्य परामर्शदाता के पद पर कार्य करेंगे। इससे वे अपना अधिकांश समय और ऊर्जा मरीजों की देखभाल और युवा चिकित्सकों के मार्गदर्शन पर केंद्रित कर सकेंगे। पृष्ठभूमि और कारण। उत्तराखंड जैसी पहाड़ी राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी एक गंभीर समस्या रही है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में डॉक्टरों को नियुक्त करना और बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा मेडिकल शिक्षा और प्रशिक्षण में लंबा समय लगता है और एक विशेषज्ञ चिकित्सक बनने में कई वर्ष लगते हैं। ऐसे में अनुभवी डॉक्टरों की सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाना राज्य के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव। इस निर्णय से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। सबसे पहले विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे रोगियों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेगी। दूसरा, दूर दराज के गांवों और पहाड़ी क्षेत्रों में भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अनुभवी डॉक्टरों के ज्ञान और कौशल का लाभ युवा चिकित्सकों को भी मिलेगा, जिससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। परामर्शदाता की नई भूमिका। 60 वर्ष के बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों की भूमिका मुख्य परामर्शदाता के रूप में होगी। इस नई भूमिका में वे अपने अनुभव का उपयोग जटिल मामलों में परामर्श देने, युवा डॉक्टरों का मार्गदर्शन करने और विशेष चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में करेंगे। यह व्यवस्था न केवल अनुभवी डॉक्टरों के ज्ञान का सदुपयोग करेगी, बल्कि उन्हें प्रशासनिक कार्यों के बोझ से मुक्त करके रोगियों की बेहतर देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करेगी। लाभार्थियों और संख्या। इस नीति से उत्तराखंड के लगभग 550 विशेषज्ञ चिकित्सकों को लाभ मिलेगा। इसमें हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, गेट्रो एंट्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। ये विशेषज्ञ राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत हैं और अब वे अतिरिक्त 5 वर्षों तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। चुनौतियां और समाधान। हालांकि यह नीति बहुत लाभदायक प्रतीत होती है, फिर भी इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। पहली चुनौती वित्तीय प्रभाव की है, क्योंकि अधिक समय तक डॉक्टर को सेवा में रखने से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। दूसरी चिंता यह है कि इससे युवा डॉक्टरों के लिए अवसर कम हो सकते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को बजट में उचित प्रावधान करने और युवा चिकित्सकों के लिए नए पद सृजित करने की आवश्यकता होगी। भविष्य की योजनाएं। इस नीति की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को एक व्यापक कार्यान्वयन योजना बनानी चाहिए। इसमें विस्तृत दिशा निर्देश जारी करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करना और टेलीमेडिसिन का उपयोग बढ़ाना शामिल हो सकता है। साथ ही नीति के प्रभाव की नियमित समीक्षा और आवश्यकता अनुसार संशोधन भी महत्वपूर्ण होगा। उत्तराखंड सरकार का विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्णय राज्य की सेवाओं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक
महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल अनुभवी डॉक्टरों के ज्ञान और कौशल का अधिकतम उपयोग होगा, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेगी। सही कार्यान्वयन के साथ यह नीति उत्तराखंड को एक स्वास्थ्य राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अस्वीकरण यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों से के लिए है। हालांकि इसमें दी गई जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है, फिर भी पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कार्यवाही से पहले संबंधित सरकारी विभाग या अधिकृत स्रोतों से पुष्टि कर लें। नीतियों और नियमों में बदलाव हो सकता है, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइट या दस्तावेजों का संदर्भ लें। लेखक या प्रकाशक किसी भी गलती या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से बने रहिए। नई नई खबरें आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।